हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे काइंड ऑफ कि गलत मुझे लगा पर्सनली। कल मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कल काउंसलिंग में सब लोग बिज़ी हैं तो काइंड ऑफ इतना कोई सीरियसली लेगा नहीं इस चीज़ को। तो मैंने आज बनाने को सोचा था, मतलब कल सोच रहा था, आज तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। तो बेसिकली मैं बनाने वाला था इस वीडियो, तब तो भैया ने बना दी वीडियो। तो भैया को मैं बिल्कुल थैंकफुल बोलना चाहूँगी। भैया ने इस पॉइंट पे काइंड ऑफ इस पॉइंट को उठाया उन्होंने। एंड विवेक भैया, इफ़ यू लिसनिंग मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो विवेक नाइसर आप लोग जानते ही होंगे, मोस्टली लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो मतलब बहुत सीरियसली पॉइंट उठाया। ये पॉइंट मेरा भी है, तो ध्यान सुनिएगा मैं कहने क्या जा रहा हूँ। देखो, आइसर्स और नाइसर्स क्या होते हैं। आइसर्स यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। सेकंड, नाइसर क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये दोनों जो कॉलेजेस होते हैं, आइसर्स एंड नाइसर्स, ये दोनों कॉलेजेस बेसिकली रिसर्च पर्पस के लिए बनाए गए थे कि स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट है, बेसिकली प्योर रिसर्च में साइंटिस्ट वगैरह बनना है इसरो वगैरह में, एंड जो रिसर्च अकेडमिया में जाना है, जैसे बहुत सारे रिसर्च होती हैं, एकेडमिक्स में पेपर पब्लिश होते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आइसर्स और नाइसर्स को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली इन सारे इंस्टीट्यूट्स को रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया था। अब इधर होने क्या लगा है, बहुत जो प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि बहुत सारे बच्चों को सीट्स नहीं मिल रही है। पहले चार राउंड शेड्यूल किए गए, तो उसका 4 से 5 हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10 तो 24 घंटे के लिए ओपन किए गए। 24 घंटे के लिए मेरा कहने का पॉइंट है, 24 घंटे के लिए क्यों ओपन कर रहे हो, वो भी मत करो। मतलब सीरियसली जेन्युइन इतना गुस्सा लग रहा है मुझे कि मतलब काइंड ऑफ कि मैं जब वो वाली वीडियोस बनाता हूँ कि राउंड 10 अलॉटमेंट हो गई, ये हो गया, तो उस समय अपना गुस्सा नहीं निकाल पाता हूँ। लेकिन जेन्युइनली क्यों हो रहा है, 24 घंटे के लिए मत करो काइंड ऑफ। देखो सीरियसली, आप किसी का करियर खा रहे हो, ठीक है, आप ही लोग खा रहे हो। अपने भाई बहनों का करियर, जितने भी हैं उनका करियर आप ही लोग ख़राब कर रहे हो, ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। अब पूछोगे क्यों, तो इसका रीज़न ये है, आईआईटीज़ में जिन लोग को जाना था, जिन लोग को मेडिकल फील्ड्स में इंटरेस्ट है, जैसे नीट वगैरह का जिन लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ था, तो मेरे को भी ईमेल्स आए हुए थे। ईमेल्स में दिखाऊंगा तो नहीं ऑब्वियसली, एंड मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे डीएम भी आए हुए थे, इंस्टा पे भी कुछ लोगों ने, एक दो लोगों का मैसेज आया हुआ था। वो लोग मेरे से बोल रहे हैं, भैया मेरे को मेडिकल में मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है, नीट वगैरह का एग्ज़ामिनेशन मैंने दिया हुआ था, मैंने आइसर्स तो अल्टरनेटिव के लिए भर दिया था, बैकअप प्लान के लिए, ये वो। तो ये चीज़ें ना, मतलब काइंड ऑफ कि यही चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। आइसर्स एंड नाइसर्स को आप एज अ बैकअप प्लान लेके चल रहे हो। काफ़ी पिछले साल 35 के अप्रॉक्स लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 35,000 के अप्रॉक्स लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, एंड 30,000 लोगों ने अप्रॉक्स एग्ज़ाम दिया हुआ था। इस साल 45 to 46,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, एंड 35,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। मैक्सिमम 10,000 लोगों ने तो एग्ज़ाम ही छोड़ दिया था। तो वो तो खैर मैटर नहीं करेगा। 35,000 लोगों, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया था, उसमें से भी बहुत लोग ऐसे थे जिनको आईएससी बैंगलोर एंड आईआईटी मद्रास में जाना था। तो बहुत सारे लोग, मोस्टली 35,000 में से मैं अगर मोटा मोटा गिन के मानूँ तो 7 to 8,000 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आईआईटी मद्रास और आईएससी बैंगलोर को देखते हुए आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का फॉर्म दिया। बेसिकली मैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हुए फॉर्म भरा हुआ था, ठीक है। तो अब बैकअप प्लान, आप तो अपना बैकअप प्लान लेके चल रहे हो बेसिकली। लेकिन कहने का मेन मोटिव ये है कि जिन लोगों को प्योरली इंटरेस्ट है रिसर्च में, जो बेसिकली आना चाहते हैं इंस्टीट्यूट्स में, उन लोग को प्रॉब्लम हो रही है। उन लोग का भले रैंक वगैरह थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली उन्हीं को हो रही है। एंड
तो बेसिकली पॉइंट मेरा यही है कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, प्योरली आप रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड हो, अपने आपको रिसर्च करनी है, तो ही आप आइसर्स और नाइसर्स को प्रेफर करो। एक बात मैं एग्री करता हूँ आप लोग की कि हाँ बैकअप प्लान रखना चाहिए भैया, बैकअप नहीं होगा तो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बैकअप प्लान रखना होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉर्म आप लोग कई जगह जैसे लोकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो आप लोगों ने जैसे मान लो जो बच्चे मान लो, अब एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, जो बच्चे मान लो उत्तराखंड के हैं, ठीक है। अब उन्होंने उत्तराखंड में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उत्तराखंड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, भले वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर लोकल यूनिवर्सिटीज़ हो जहाँ पे मतलब काइंड ऑफ BSc MSc कर सकते हो आप वहाँ से, तो उन सब जगह में फॉर्म डाला होगा, ये भी फॉर्म डाला होगा। तो हाँ, बैकअप प्लान लेके चलना सही है। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए एक, ठीक है। तो बैकअप प्लान से मेरे को मतलब काइंड ऑफ कि कोई इशू वगैरह नहीं रहने वाला है बैकअप प्लान से। लेकिन मतलब मैं जो सीधा समझाना चाह रहा हूँ कि बैकअप प्लान सही है, लेकिन रिसर्च के लिए बैकअप प्लान वो आई थिंक मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि जैसे आपको मेडिकल में जाना है एंड आपने आइसर्स और नाइसर्स में कोई एक में आपने बैकअप प्लान ले लिया, आपको मिल गया, तो होता क्या है कि अगर मान लो आपको मेडिकल नहीं मिला तो अब आइसर्स में आओगे। आइसर्स में एकदम डिफरेंट वे हो जाता है। आप लोग समझने की कोशिश करो, जो बच्चे नीट के हैं या फिर जो बच्चे IITs का करिकुलम जानते हैं, आइसर्स का डिफरेंट हो जाता है पूरा करिकुलम। आइसर्स में डिफरेंट करिकुलम हो जाता है। आइसर्स में डिफरेंट क्या होता है, देखो, एक तो पहली बार में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स वाला बच्चा बायो वाला बच्चा मैथ्स, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सेकेंड ईयर में आपको कोई 3 सब्जेक्ट ऐसा प्री मेजर लेते हो जिसमें कोई 3 सब्जेक्ट आप इंटरेस्ट हो। थर्ड ईयर से आप अपना मेजर करते हो एंड मेजर लाइक थिंक कि थर्ड ईयर से आपका प्योरली मतलब काइंड ऑफ कि रिसर्च वर्क धीरे धीरे शुरू हो जाता है। फिफ्थ ईयर में आप टोटली रिसर्च करते हो। नाइसर्स में भी सेम एज होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यार। तो काइंड ऑफ कि मेरा मानना तो यही है कि बैकअप प्लान रख रहे हो तो कोई ऐसा बैकअप प्लान रखो जो आपकी फील्ड से मिलता जुलता हो। आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहो तो मेडिकल फील्ड का बैकअप प्लान रखो कि मेडिकल फील्ड से मेरे पास क्या क्या बैकअप प्लान्स हैं। IITs में है, टेक के फील्ड में जाना है मुझे, किसी भी उसमें जाना है, तो मेरे से बैकअप प्लान क्या क्या है। अब रिसर्च वालों के लिए केवल 2 ही बैकअप प्लान है, क्योंकि या तो उन्हें आइसर्स में जाना होगा तो नाइसर्स में जाना होगा। IITs वगैरह में तो बेसिकली टेक ओरिएंटेड हो जाता है वो चीज़। लेकिन आइसर्स और नाइसर्स और CBS, देखो यार, IITs में सीट ज़्यादा होती है, NITs में होती है, IIITs में होती हैं, नीट वगैरह में सीट ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेरिजन टू आइसर्स और नाइसर्स में। आइसर्स में कुल मिला के 7 आइसर्स है, पुणे, कोलकाता, भोपाल, मौली, त्रिवेंद्रम, तिरुपति, बहरामपुर, ठीक है। 7 आइसर्स को मिला के लगभग 2000 सीट्स होती हैं। 2000 होती है, मोटा पतला कुछ नहीं, 2000 सीट्स के अप्रॉक्स होती हैं। एंड वही नाइसर को मिला लो, CBS मुंबई मिला लो तो 2200 सीट्स के अप्रॉक्स होती हैं। ISC बैंगलोर अलग डिफरेंट वे हो जाता है। लेकिन 2200 सीट में से 35,000 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें से वो लोग हैं जो लोग बैकअप प्लान ऐसे दे रहे हैं। तो 2200 सीट्स में से मेरे ख्याल से नहीं 2200 तो 2000 या 2100 के अप्रॉक्स तो उन बच्चों को मिलना चाहिए जो बेसिकली रिसर्च की तरफ ओरिएंटेड है, ठीक है। भले आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो मेरे कहने का सीधा सीधा प्रोसेस है, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो सीट विड्रॉ कर दो, जिससे कि फ़ायदा ये होगा कि आप अलग फील्ड में, जैसे मान लो किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो उस फील्ड का बैकअप प्लान ढूंढो। रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं है तो सीट्स वगैरह विड्रॉ कर दो, अभी भी टाइम है, ठीक है। विड्रॉ सीट कर सकते हो। पेनल्टी थोड़ी बहुत कटेगी, हाँ वो मैं मान रहा हूँ। कॉशन मनी आपका जो कटेगा बाकी आपके पास वापस आ जाएगा। अगर आप SC ST के हो तो 17,500 आपकी SAF थी, तो 12,500 आपको वापस आ जाएगा, 5,000 रुपये कट जाएगा। अगर आप अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हो तो 35,000, जिसमें आपका 10,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपका वापस आ जाएगा। तो यार सीट्स वगैरह अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो विड्रॉ कर दो, क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग ओवर हो गई तो उसके बाद सीट विड्रॉ आप चाहे जितना करते रहना, लेकिन उन बच्चों को सीट्स नहीं मिलेगा कि जिन लोगों को प्योरली इंटरेस्ट है रिसर्च में, ठीक है। उन बच्चों को सीट्स वगैरह नहीं मिलेगी। फिर या तो दो ही काम करेंगे, या तो वो ड्रॉप लेकर के अपना 1 साल फिर से घिसेंगे यार बेचारे। सेकंड चीज़, फर्स्ट चीज़ अगर नहीं करते हैं तो किसी भी लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास पॉसिबल हो पा रहा हो, मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि देखो फोर्स करना गलत है किसी भी तरीके को। मैं जो सजेशन दे सकता हूँ बस वो देना चाह रहा हूँ मैं। तो
अगर आपके पास पॉसिबिलिटी बन रही है आपसे तो प्लीज़ मेक श्योर कि सीट को विड्रॉ कर दो, जिससे और लोगों का फ़ायदा हो सके। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड का बैकअप प्लान रखो, दैट्स टोटली कम्प्लीटली फ़ाइन, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता आपकी एक सीट से क्या फ़ायदा हो रहा है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, इसी काउंसलिंग में देखे हैं कि भैया मेरे को तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को आईसर कोलकाता मिला हुआ है, और भैया मेरे को ये इसमें इंटरेस्ट है तो मेरे को आईसर ये वाला मिला हुआ है। तो कहने का पॉइंट ये है कि क्यों आपने प्रेफर किया फिर काइंड ऑफ कि हाँ प्रेफर करना सही है। मैंने इंजीनियरिंग के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर ही बताए थे, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है, दूसरा कुछ मिल रहा है तो वेट कर लो कुछ राउंड्स तक। नहीं हो पा रहा है तो विड्रॉ कर दो सीट, भाई क्या फ़ायदा। 10,000 पर हाँ जाएंगे वो तो बात अलग है, लेकिन अगर सीट विद इन अ टाइम विड्रॉ कर लोगे तो वो भी पैसे वापस आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी सोचने वाली चीज़ें होती हैं कि आपकी एक सीट से अगर किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो रहा है ना तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक सीट के लिए बहुत हज़ारों लोग लड़ते हैं, ठीक है। तो अगर पॉसिबिलिटी हो रही हो तो प्लीज़ मेक श्योर करो इस चीज़ को कि सीट वगैरह विड्रॉ कर दो, जो भी कॉशन मनी वगैरह है कट आउट के आपको वापस आ जाएगा पैसा। और अपनी फील्ड का कोई बैकअप प्लान रखो। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बैकअप प्लान सब रखते हैं फॉर द फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। देखो कमेंट वाले तुम लोग लिख सकते हो भैया जिसके दम हो वो आके लड़ ले, दम की बात नहीं होती। देखो रैंक लाना नॉट फॉर दम कितना है तो फिर काइंड ऑफ की तो फिर दूसरी चीज़ हो गई, तो अलग पॉइंट ऑफ वे में लेके जा रहे हो बात को। तो ये सारी चीज़ें होना गलत होता है कि मतलब रैंक वाइज, क्योंकि बहुत आप ही एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है सबसे, अगर पॉसिबिलिटी हो पा रही हो तो आप प्लीज़ मेक श्योर सीट्स को विड्रॉ कर लो। अगर आप रिसर्च में नहीं आना चाहते हो, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप आओ, दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, ठीक है। होप सो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत नॉर्मल थी बात, नॉर्मल तो नहीं थी लेकिन बताना ज़रूरी था। मैंने कल सोचा था टॉपिक वीडियो में, कल नहीं बना पाया मैं फॉर द कुछ रीजंस थे। तो आईसर्स की रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई है। आईसर भोपाल में फर्स्ट ईयर्स आ चुके हैं, आधे लगभग कल आएंगे, मोस्टली लोग कल ही आएंगे। तो बच्चों का मैसेज भी आ रहा है, तो प्लीज़ आपका वेलकम है, वेलकम टू आईसर भोपाल, ठीक है। नंबर वगैरह चाहिए तो यार टेलीग्राम पे पर्सनल डीएम करना। जो बच्चे आईसर भोपाल के हैं, सिर्फ प्रूफ मैं ज़रूर लूँगा कि हाँ मेरे को आईसर भोपाल मिल गया है। तो आईसर भोपाल में आ चुके हो तो नंबर वगैरह अगर चाहिए होगा, कुछ बातें वगैरह करनी है तो टेलीग्राम में पर्सनल डीएम करना, मैं आपको नंबर वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन शेयर वगैरह काम मत करना है, क्योंकि दिक्कत हो सकती है मेरे लिए भी कि आप लोग तो शेयर कर दोगे, तो शेयर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी आप लोग शेयर करोगे, फ़ोन वगैरह करोगे, मैसेज करोगे, उठा पाऊँगा नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को होगी, आप लोग और पैनिक करोगे, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। तो फ़िलहाल होप सो चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी बात में कोई पॉइंट आपको लग रहा हो तो इस चीज़ को सोचिएगा ज़रूर, भले चाहे पेरेंट्स हों या कोई भी देख रहा हो। मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में। बाय बाय। राउंड 11 का क्या सिनेरियो रहता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं। बाय बाय।